सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं और समझते हैं आज के बाजार के बारे में। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 दिसंबर को, यानी कि आज है बर्थडे एलटीपी कैलकुलेटर का। और धुआंधार रहा बाजार भैया, बहुत परेशान किया आज लोगों को। और बहुत टाइम बाद, काफी टाइम बाद आज कुछ ग्रीक्स, आज कुछ टाइम वैल्यूज के थ्रू बाजार में कुछ देखने के लिए मिला। उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आज दिन में मैं ज्यादा बाजार देख नहीं पाया ड्यू टू द ट्रेवलिंग एंड ऑल, और पुणे में और फिर गेट टुगेदर्स और इन सब चीजों के कारण मैं ज्यादा बाजार को देख नहीं पाया। हाउएवर, फिर भी मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखकर समझने की कोशिश की, और उस समय भी बाजार को जितना मैं देख रहा था उसको समझने की कोशिश कर रहा था जितना, उसके हिसाब से मुझे जो समझ आया उसके अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वॉइस नोट दिया हुआ था, जिस वॉइस नोट में मैंने बोला था कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग लग रहा है और रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बल्कि वीक टुवर्ड्स टॉप लग रहा है। हाउएवर बाद में रेजिस्टेंस पूरा पूरा 18,600 पर शिफ्ट हो गया। हुआ क्या था बाजार में? बाजार क्यों इतना नीचे गिरा और कहां तक गिरा? सुबह में वैल्यूज आपको डाउन दिखाई दे रही थी। वैल्यूज डाउन दिखाना हमारे लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। कुछ एक चीज अलग दिख रही थी आज के दिन में बाजार में, जो चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और वो ध्यान मैं आपको दिलाता हूं, कैसे दिलाता हूं। यहाँ पर हम लोग दो हिस्टोरिकल डेटा ओपन करेंगे। एक आज के मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा ओपन करूंगा मैं, और एक नॉर्मली कल के मार्केट का भी हिस्टोरिकल डेटा, या लास्ट फ्राइडे के मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ। ये दो हिस्टोरिकल डेटा 8 दिसंबर, हम लोग फ्राइडे को फ्राइडे से कंपेयर करते हैं। उस दिन का भी 9:15 का हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूँ, और इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ सिनेरियोज जो हमको बाजार में दिखाई देते हैं, इन सिनेरियोज का हमको बेहद ख्याल रखना चाहिए। बेहद कभी कभी इन सिनेरियोज में हमको बाजार दिखाई दे तो हमको समझना चाहिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो अब बेहद ध्यान से देखिएगा। ये फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि 12 सितंबर, 12 सितंबर का, सॉरी 9 दिसंबर, 9 दिसंबर का डेटा है। और इसके बगल वाली टैब पर अब मैं क्लिक कर रहा हूं। ये बगल वाली टैब 2 दिसंबर का डेटा है, 2 दिसंबर का। इन दोनों डेटा को हम लोग बेहद ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। बेहद ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज डिफरेंट इन इट। दोनों में अलग क्या है और क्या चीज हमको अलग सी अजीब सी दिखाई दे रही थी आज। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली हम लोग कि बाजार हमको कैसा दिखाई दे रहा था और क्या डिफरेंशिएशन था दोनों ही डेटा वैल्यूज में, दोनों ही जगहों पर, जो हमको बाजार को इतना बेरिश होते हुए देखना पड़ा। आज सुबह जब मार्केट शुरू हुआ, वापस से इसको 9:15 में करता हूँ, 9:16, इसको स्टॉप कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और इसको चलने देते हैं फिल्टर। हाँ, 9:16। आज सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो मार्केट में रेजिस्टेंस काइंड ऑफ 18,700 दिखाई दे रहा था, और 600 पर ओपन इंटरेस्ट पहले से ही क्रिएटेड था, जो कि कंटिन्यूअस ओपन इंटरेस्ट था, और पूरे दिन वो ओपन इंटरेस्ट बना रहा। मतलब 600 पर राइटिंग कंटिन्यूअसली हो रही थी। बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको 522 दिखाई दे रहा था, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमको ऑलरेडी सुबह से ही ब्रेकआउट के जोन में मार्केट चल रहा था। इवन 600, इवन 650 पर ब्रेकआउट का जोन था। 700 पर 684 का बाजार हमको दिखाई दे रहा था। बाजार की ओपनिंग कहां से हुई? बाजार की ओपनिंग 650-60 के रेंज से हुई। सुबह सुबह बाजार में ये कुछ दिखाई दे रहा था। तो रेजिस्टेंस 600 एंड सपोर्ट, सपोर्ट जो है कि 600, सपोर्ट भी 600, रेजिस्टेंस काइंड ऑफ वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस टॉप की तरफ कमजोर, और सपोर्ट जो है कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग। ऐसे केस में हम लोग बाजार को रीड करते हैं कि हम हर बॉटम से बाइंग करते हुए चल सकते हैं। इसमें हमको कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं दिखाई देती कि हमको हर बॉटम से बाजार को, हर बॉटम से बाजार को बाइंग करते हुए चलना चाहिए। अब धीरे धीरे मार्केट में हमको अब चार मैजिकल लाइंस की बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो पहली मैजिकल लाइन जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, 515 की वैल्यू है, 515 की वैल्यू, जहां से हम खरीदारी के बारे में सोच सकते थे। 515-20 के आसपास हमारे पास एक लाइन हमको खींच लेनी थी, जो कि 515-20 के आसपास थी। हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली थी। 533 बाद में ये वैल्यू एडजस्ट होती हुई थी, तो यहाँ खींची थी। एक डाइवर्जन हमको 570 पर दिखाई दे रहा था, जो कि वीकली, जो कि हमको, जहां पर हमने एक लाइन, वहां पर भी हमने 570 के आसपास खींच ली थी कि 570 के आसपास भी एक डाइवर्जन है। आगे की बात करूं मैं, तो आगे की बात में अब, आगे की बात में जो हमको दिखाई दे रहा था, वो आगे की बात में दिखाई दे रहा था
570 700 पर हमको कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही थी। 600 से ऊपर आने पर बाजार कहीं रुक नहीं रहा था, 650 से ऊपर भी कहीं नहीं रुक रहा था। 700 के ऊपर जो वैल्यू दिख रही थी वो 655 70 के आसपास दिखाई दे रही थी। और तो हमने वहां पर भी एक लाइन खींच ली, वो दिन का टॉप हो सकता था आज के दिन का 665 70 के आसपास। बीच में बाद में यहाँ पर एक 625 पर भी लाइन दिखाई देने लगी थी कि 625 पर लाइन है। अब हमारे पास चार लाइन है। हमारे पास बॉटम 530 के आसपास का था, जिस बॉटम से हमको खरीदारी की उम्मीद थी कि इस बॉटम से हम खरीदारी करेंगे तो हमको बाजार में पैसा मिल जाएगा, और बॉटम से 530 के आसपास आया भी। हालांकि उस समय एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जहां पर था उससे 5-7 पॉइंट्स पहले से वो बाजार में रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल गया। और वो वक्त कब आया? वो वक्त आया एक्चुअली में 11:10-15 के आसपास। तो चलते हैं हम लोग 11:10 15 के आसपास, 11 बजे ही चलते हैं, 11 बजे के आसपास का डेटा देखते हैं। जब 11 बजे बाजार पहुंचा वहां पर, तो उस दौरान कहाँ था? उस दौरान रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस अपने आप में उस दौरान भी वैसा ही वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था, है ना। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम नया प्रेशर 600 पर क्रिएट करना शुरू कर दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रेजिस्टेंस 600 पर अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा था, 600 पर अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा था। ऐसे केस में सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। नीचे की तरफ हमको कुछ भी ऐसा खास नहीं दिख रहा था उस वक्त में कि नीचे की तरफ ऐसा कोई खास वैल्यूएशन हो। तो बाजार में जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था वो 525 30 21 32 30 33 के आसपास की वैल्यूज की रेंज में दिखाई दे रहा था। बाजार नीचे गिरा, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गया, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार में जो हमको डाइवर्जन दिखाई दे रहा था वो डाइवर्जन हमको 600 पर 563 के आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही थी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार 563 के आसपास तक का रिवर्स होगा। तो ये दो लाइंस हमारे पास थी कि हमारे पास ये एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड है। हालांकि ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 5-10 पॉइंट्स पहले से हुआ है, तो कुछ लोग इस ट्रेड को ले पाए होंगे और कुछ लोग नहीं ले पाए होंगे। कुछ लोग वैल्यू का इंतजार किए होंगे कि चलो वैल्यू का इंतजार कर लेते हैं। अब बाजार धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हुआ, और बाजार में दूसरी बार वो वैल्यू आने की कोशिश हुई। वो कितने बजे हुई? 12:30 के आसपास। तो 12:30 के आसपास का डेटा पर चलते हैं, 12:20 पे चलते हैं, 12:20 PM के आसपास हम लोग चलते हैं, और 12:20 पर इस बाजार को देखते हैं। 12:20 पर जब हम लोग बाजार में पहुंचे तो यहाँ पर सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 565, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 600। रेजिस्टेंस धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सपोर्ट में काइंड ऑफ हमको एक डेवलपमेंट जरूर दिखना शुरू हो गया था, जो कि था 18,500 पर। ये डेवलपमेंट, अब 18,500 पर डेवलपमेंट में परसेंटेज के मामले में आप लोग परेशान रहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज कितना है। इसके लिए हमने एक नया टूल डेवलप किया है, इस टूल को देख लीजिए। ये परसेंटेज का टूल है। परसेंटेज कैसे देखते हैं हम लोग? यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिस भी परसेंटेज को आपको कंपेयर करना हो, 600 वाले परसेंटेज को कंपेयर करना है, आपको डरा 500 रहा है तो 600 पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो ये क्लिक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में ये आपका जरूर हो जाएगा। अभी हिस्टोरिकल बेसिस के कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो लाइव मार्केट में देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे क्लिक करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर लिख देते हैं और लाइव मार्केट में क्लिक देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखाई देता है हमको। ध्यान से देखिए वो कैसे परसेंटेज को हम लोग कंपेयर करते हैं, और उस समय में कैसा परसेंटेज दिखाई दे रहा था ये भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो हमको कंपेयर क्या करना था? 600 और 500 को कंपेयर करना था। तो 600 अगर बड़ा है तो 600 पर क्लिक करेंगे, या 500 अगर बड़ा है तो 500 पर क्लिक करेंगे। अब हिस्टोरिकल डेटा में तो हम वो देख नहीं पा रहे हैं, लाइव डेटा में जरूर हम देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 500 को क्लिक करते हैं और कंपेयर करते हैं। ये जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर देखिए एक कंपेयर का टूल है। ये पहले से दिखाई देता है लेकिन अब इसमें बहुत अपडेट आ गए हैं। तो कंपेयर के टूल पे क्लिक करिए। अब इस 500 को आपको किसके साथ कंपेयर करना है? इस 500 को आपको 600 के साथ कंपेयर करना है। तो ऊपर में स्ट्राइक प्राइस में 600 सेलेक्ट कर लीजिए और एड टू कंपेयर कर लीजिए। यहां देखिए पुट लिखा हुआ है, कॉल साइड लिखा वॉल्यूम रहेगा तो कॉल लिखा रहेगा। ऐड टू कंपेयर कर लिया। जैसे ही हमने ऐड टू कंपेयर किया, हमने 600 और 500 को अब कंपेयर करना शुरू कर दिया है। ये सुबह से ये डेटा है, जबकि 600 और 500 की वॉल्यूम आपस में कंपेयर हो रही है। 500 की वॉल्यूम और 600 की वॉल्यूम आपस में कंपेयर हो रही है। तो येलो कलर वाली जो हमारी है वो 600 की वॉल्यूम यहां पर दिखाई दे रही है। इसमें येलो कलर वाली जो वैल्यू है वो हमारी 600 की वॉल्यूम है, और जो ब्लू कलर वाली वैल्यू है वो हमारी 500 की वॉल्यूम है, जो कि आपस में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इस कंपैरिजन में आपको एक ऊपर में परसेंटेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज यहाँ देखिए 18,500 के नीचे लिखा हुआ है, ब्लू वाली लाइन 500 की है। तो परसेंटेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस परसेंटेज का मतलब होता है 10%। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो 10 को 100 में से माइनस कर दीजिए तो हो गया कितना?
90%। तो 90% ये वीक है। कितना है? 90% ये कमजोर है। 90% क्या है? ये कमजोर है। जो आपको ये वैल्यू देख रहे हैं ना आप, ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इस वाले में देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, 27,51,000 और 24,88,000, तो 90% ये वैल्यू है। 90% कमजोर है। अब हमको कितने बजे कंपैरिजन देखना है? हमको देखना है कंपैरिजन और यहाँ से थोड़ा सा पीछे, यानी कि 12:10 के आसपास। 12:10 के आसपास का डेटा फिर से फिल्टर करते हैं और हमको उस दौरान उस समय में क्या कंपैरिजन था ये हमको देखना था 14 लाख और 8,56,000 में। तो 12:10 के आसपास देखते हैं कि 12:10 के आसपास 14 लाख और 8,50,000 की वॉल्यूम क्यों दिखाई दे रही है? 18,500, 18,600, यही कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, 500 और 600। जी हाँ, 8 लाख और 14 लाख की वैल्यू दिखाई दे रही है। 8 लाख और 14 लाख की वैल्यू दिखाई दे रही है। इसमें ये वाली 14 लाख है और ये वाली 8 लाख की वैल्यू है। तो इस दौरान हमको अभी यहाँ पे हिस्टोरिकल में इसको और एडिट करवा दूंगा मैं, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा और वो परसेंटेज का कैलकुलेशन भी शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ कैलकुलेटर पर कंपेयर कर लीजिए। ये वाला एलटीपी कैलकुलेटर नहीं, ये वाला कैलकुलेटर। जो वैल्यू छोटी है उसको ऊपर लिख दीजिए 8,50,000, सॉरी, जो वैल्यू बड़ी है उसको ऊपर लिख दीजिए 14,55,923 डिवाइडेड बाई, गलत लिख दिया, 8,56,000, 8,56,847 डिवाइडेड बाई, जो वैल्यू बड़ी है वो नीचे लिख दीजिए, 12 लाख, सॉरी 14,55,923 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो वैल्यू छोटी है उसको ऊपर लिखेंगे, जो वैल्यू बड़ी है उसको नीचे लिखेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 59% के आसपास। और ये 59% अपने आप में स्ट्रांग कहलाता है, वीक बिल्कुल भी नहीं कहलाता है, वीकनेस बिल्कुल भी नहीं कहलाता है, बस प्रेशर है। प्रेशर ऐसा है कि 800, यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड बिल्कुल बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 520 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर एक ट्रेड जरूर बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कुछ भी ऐसा हमको नहीं दिखाई दे रहा है जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड न बनने दे। कुछ भी ऐसा इसमें हमको नहीं दिखाई दे रहा है जो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड न बनने दे। अब यहीं पर मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं कि हम लोग एक वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीक के डेटा से वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये डिफरेंसेस हमको दिखाई देने की कोशिश हो रहे हैं, या ये डिफरेंसेस हमको दिख रहे हैं, ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस, अब चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर 520 पर, और बाजार वहां से तुरंत स्पीडी नीचे गिर गया। स्पीडी नीचे का मतलब सीधा बाजार में क्या हो गया? फॉल आ गया, नीचे गिर गया, फॉल आ गया बाजार में। तो नीचे गिर गया, हम अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड ले रहे हैं। चार्ट ऑफ से 2.0 देखने की यहाँ कोई खास जरूरत है नहीं, कोई खास जरूरत नहीं है, नहीं देखते हैं हम लोग। 100 में से 99 बार, 99.5 बार हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाजार सीधा सा फिसल गया। और ऐसी सिचुएशन कई बार आ सकती है हमारे जीवन में, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। मुझे तो अभी ऐसा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बिना किसी रीजन के बाजार फिसलता हुआ तो मुझे याद नहीं है पिछले 1 साल में कब हुआ होगा ऐसा। शायद कभी हो तो बताइएगा मुझे जरूर, मुझे ऐसा याद नहीं है कि पिछले 1 साल में कब हुआ है। चलिए बहरहाल, तो वो वैल्यू वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू अभी मैं दिखाता हूँ पिछले वीक से कंपेयर करके मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है, जब फिसल गया बाजार तो फिर क्या होगा? फिसल गया बाजार तो हमको अगले डाइवर्जन का रास्ता देखना है कि अगला डाइवर्जन कहाँ है? 488 पर है, 428, 488। 488 पर डाइवर्जन है तो बाजार 488 पर हम रुकने की उम्मीद करेंगे कि 488 पर रुकेगा बाजार। उससे भी नीचे फिसलता 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 चला गया, यहाँ कहाँ 451, 52 पर। ये अपने आप में बेहद बेहद संगीन मामला है। ऐसे केस में हम लोग तो सीधा, जब बाजार इससे नीचे फिसल गया, बहुत ज्यादा कुछ वेट किए, तो 488 के नीचे तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम बाजार से क्या कर देंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे और एग्जिट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ पर है ही नहीं कि हम यहाँ पर और कुछ कारस्तानी कर पाए। हाउएवर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग था, कभी एक्स्ट्रा ऐसा फिसलता है तो बाजार थोड़ा संभलता है, संभला, लेकिन वो हमारे किसी काम का
नहीं है। ये एकमात्र ऐसा सिनेरियो है जिस सिनेरियो में हम ऐसी बातें करते हैं कि भैया इस जगह पर हम सब कुछ सारी चीजें छोड़ छाड़ के भैया पोजीशन काटिए और स्क्वायर ऑफ करिए और निकल जाइए इस पोजीशन से कुछ नहीं कर सकते ऐसी ऐसी सिचुएशन में। एंड दिस इज व्हाट ड्यूरिंग ऑप्शन चेन ट्रेडिंग ये हमारा रिस्क है। क्यों हुआ? क्यों का रीजन मैं बताता हूँ। क्यों का रीजन ये है कि जनरली जब हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, जनरली जब हम ऑप्शन चेन में डिफरेंसेस को देखते हैं दो एलटीपीज के बीच में, तो दो एलटीपीज के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं वो बेहद नॉर्मल या नॉमिनल होते हैं। नॉर्मल या नॉमिनल कहने का सेंस क्या है मेरा? नॉर्मल या नॉमिनल कहने का सेंस मेरा ये है कि जब कॉल साइड और पुट साइड के टाइम वैल्यूज को आप देखेंगे तो कॉल साइड और पुट साइड का जो टाइम वैल्यू होता है, वो टाइम वैल्यू कुछ हमको ऐसा दिखाई देता है कि उस पर्टिकुलर टाइम वैल्यू में जब एक तरफ की टाइम वैल्यू बहुत हैविली इंक्रीज हो जाए, बहुत हैविली बढ़ जाए, बहुत ड्रेस्टिकली बढ़ जाए एक तरफ की टाइम वैल्यू, और दूसरी तरफ की टाइम वैल्यू जब ड्रेस्टिकली कम रह जाए, ऐसे केस में ये सिनेरियो कभी हो सकता है। वैसे भी हम पकड़ नहीं पाते हैं, ट्रैक नहीं कर पाते ड्यूरिंग द मार्केट। समझ तो आता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। चलिए, तो कैसा होता है ये टाइम वैल्यू इंक्रीमेंट, वो मैं दिखा देता हूँ। जनरली आप यहाँ पर देखेंगे एट द मनी पर 450, बाजार 30 रुपीज ऊपर है, यहाँ पर टाइम वैल्यू 110 रुपए की है, 110 रुपए की, 119 रुपए की यहाँ पर टाइम वैल्यू है। 400 से ऊपर देखें तो यहाँ पर भी टाइम वैल्यू 140 रुपीज की, 140 रुपए की टाइम वैल्यू है, जो कि इतनी इन द मनी में बहुत हैविली इंक्रीज टाइम वैल्यू है। 140 रुपए की, 140 नहीं है, 89 90, तो लगभग 90 रुपीज की, 90 रुपीज की टाइम वैल्यू है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 140, तो 140 का मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 80 रुपीज के आसपास की टाइम वैल्यू है। तो चार जगहों पर बेहतरीन बड़ी वाली टाइम वैल्यू 80, 90, 100, 110। हिस्टोरिकल डेटा में मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम लोग 600 से यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर 100 रुपीज की जस्ट टाइम वैल्यू है, 100 रुपए की। यहाँ पर अगर बात करें 550 पर, ये पिछले वीक का डेटा है, पिछले वीक मतलब 5th of December। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर टाइम वैल्यू क्या है, 550 पर, तो 550 पर 75 और 70 रुपीज के आसपास की टाइम वैल्यू। तो जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो कहाँ 70 रुपए 90 रुपए की टाइम वैल्यू चल रही है एट द मनी पर, और कहाँ आज 120 रुपीज के आसपास की टाइम वैल्यू चल रही है। तो 50 रुपए एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू कहाँ से आई थी, 50 रुपीज एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू कहाँ से आई थी? ये पिछले वीक का डेटा है और ये इस वीक का डेटा है। तो ये 50 रुपीज के आसपास जो एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू आई थी, वो 50 रुपीज के आसपास की एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू बाजार को थोड़ा सा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या इन मामलों में क्या करती है, थोड़ा सा एक तरफ अगर यही टाइम वैल्यू पुट साइड में रहती तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर भेज देती। लेकिन मैं यकीन मानिए, मैं खुद पर्सनली भी अगर ट्रेड करूं तो मैं इसको इतनी जल्दी ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, पहचान नहीं पाऊंगा, स्टॉप लॉस में बुक करूंगा और हट जाऊंगा। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज फिर हमारे पास हमारा हमारा नियम क्या कहता है, हमारी थ्योरी क्या कहती है? हमारी थ्योरी ये कहती है कि भैया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। और जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, कब हुआ ये वीक टुवर्ड्स बॉटम? इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी 1:50 हो रहा है ना, इसको हम लोग चलते हैं 1:10 पर, 1:10 पर 1:10 PM पे चलते हैं, 1:10 पर, 1:10 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 1:10 पर यहाँ पर 19 लाख, यहाँ पर 15 लाख, यहाँ पर 19 लाख, यहाँ पर 15 लाख। अब ऑलमोस्ट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होने वाला है। और मार्केट कहाँ चल रहा है? 490। कुछ लोग इस समय तक ट्रेड में वेट कर रहे थे, ट्रेड में इंतजार कर रहे थे कि चलो ट्रेड में हम बने हैं, एक्स्ट्रा फॉल आ गया है, एक्स्ट्रा फॉल में रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कितने का लॉस हो रहा है? 30-35 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। ऐसे टाइम में भी हमको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सपोर्ट क्या हो रहा है, यहां से हमको दिखाई देना शुरू हो गया कि अब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो ये गिरेगा कहाँ? 550 के डाइवर्जन पर, यानी कि 490 के आसपास का फिर से लो लगाएगा, 490 के आसपास का 550 का डाइवर्जन। और बाजार ऑलरेडी वहीं चल रहा है, उसी वैल्यू पर ही चल रहा है। तो ये इवेल्युएशन हमको फिर से क्या दिखा रही है? इवेल्युएशन हमको फिर से दिखा रही है कि भैया ये मार्केट हो गया है अब बेहद खतरनाक, बेहद खतरनाक इन द सेंस कि मैं ऐसा, अगर मैं कभी ट्रैप हो जाता तो मैं दो चीजें कर सकता था। या तो पोजीशन काट के भाग जाता, या तो मैं क्या करता, जो लो लगा के वापस आके कंसोलिडेट हुआ इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देता, और शायद पोजीशन मेरी कॉस्ट पे आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाता। क्यों? क्योंकि अब बाजार इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, जो बाजार इन चीजों से बाहर है, इन चीजों से परे है। अलग से कुछ दिख रहा है बाजार में, अलग से क्या दिख रहा है वो हम अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। दिन में मैं बैठा नहीं हुआ था, फिर भी
जो भी है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत कम है दिसंबर में। ऐसी ऐसी सिचुएशंस दिसंबर मंथ के शुरुआत में भी मैंने आपको वार्न किया था, मतलब 15 नवंबर के बाद, कि दिसंबर में ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं, जिन सिचुएशन में हमारा कुछ भी हाथ नहीं चलेगा, जहां पर वॉल्यूम्स बहुत कम हो जाएगी, वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो हमारे लिए ट्रैप की सिचुएशन रहेगी। इसलिए इस महीने में हमको वैसे ही संभल संभल के फूक फूक के कदम रखना है। और जैसे जैसे दिसंबर बीतता चला जाएगा, अभी 25 दिसंबर के और करीब आइए, 27 दिसंबर के और करीब आइए, तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये और भी खतरनाक होता चला जाएगा। तो इन चीजों से बेहद संभल के रहिए, और कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बाजार उसके बाद नीचे मैक्सिमम कहां तक गिर सकता था? मैक्सिमम बाजार में यही डाइवर्जन तक का फॉल था, कि डाइवर्जन तक फॉल होना चाहिए। दूसरा, अगर 500 की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो इसके एक्सटेंशन तक का फॉल, यानी कि 438 के आसपास तक का फॉल था। वो मैक्सिमम फॉल था बाजार में। वो मैक्सिमम फॉल क्यों? एक बार ऑलरेडी मैक्सिमम फॉल फेल हो चुका है। वो मैक्सिमम फॉल था बाजार में 430 के आसपास, 430 के आसपास बाजार नीचे गिरा। बाजार 2:15 के आसपास नीचे गिरा। एक बार हम लोग आते हैं 2:10 के आसपास का डेटा देखते हैं। 2:10 पर बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑलरेडी अब शिफ्ट हो चुका है, 19 लाख और 21 लाख। अभी भी समय है, बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है। फॉर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 430 के आसपास दिखाई दे रहा है। बाजार ने लो लगाया 423 का, और उस पर्टिकुलर वैल्यू का डाइवर्जन लिया 423 का, और उस पर्टिकुलर वैल्यू का बाजार ने क्या ले लिया? डाइवर्जन ले लिया, या कह ले एक्सटेंशन ले लिया। और वहां से बाजार में हमको एंड ऑफ द डे पर एक रिवर्सल देखने के लिए मिला, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे इसलिए किसी काम का नहीं है कि हो सकता है कि किसी ने ट्राई किया तो ले लिया, चलो ठीक है एक और ट्राई कर लेते हैं। बट मैं पर्सनली होता तो मैं बिल्कुल नहीं ट्राई करता, मैं छोड़ देता ऐसे बाजार को। ऐसे बाजार से मैं कभी लड़ाई नहीं लड़ने जाता, ऐसे बाजार से मैं कभी लड़ाई नहीं लड़ने नहीं जाता। ये 2 बजे शिफ्टिंग ऐसे दिखाई दे रही, तो मैं कभी नहीं लड़ाई लड़ने जाता। छोड़ दीजिए, ट्रैप छोड़ दीजिए, एकदम फंसने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं। ऐसे बाजार में, इस तरह के बाजार में, हमको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब वैल्यूज हमारे लेवल्स के परे चली गई, लेवल से और एक्सटेंड हो गई, और हमको फिर भी रिवर्सल नहीं मिल रहा है, तो हमको ऐसे बाजार को छोड़ देना चाहिए। देखा जाएगा जो भी होगा। चलिए ओवरऑल हम लोग बात कर ले, ओवरऑल बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वीकली सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इस वीक में वीकली सपोर्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है? इस वीक में हमारा नया वीकली सपोर्ट आ गया है, 418 का सपोर्ट है, 418। बाजार का आज का लो 410 का है, 410 का वीकली सपोर्ट पर फिर से आके बाजार रुक गया। मतलब इस वीक का ये बॉटम हो सकता है, इस पर्टिकुलर वीक, इस पर्टिकुलर हफ्ते का ये लो बॉटम हो सकता है अपने आप में। वीकली सपोर्ट 410 तक बाजार गिरा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि बाजार टूटेगा। हाँ, यहाँ पर एक मतलब हम जरूर निकाल सकते थे, वाइल्ड ट्रेडिंग, कि हाँ वीकली सपोर्ट पर मार्केट है तो हो सकता है कि बाजार यहाँ पर संभल जाए, ये मतलब जरूर निकाला जा सकता था। ठीक है, 410 हमारा वीकली सपोर्ट है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि बाजार यहाँ पर 410 से नीचे, 418 से नीचे नहीं जाएगा। जा सकता है, लेकिन वापस आ जाएगा, कंट्रोल्ड आ जाएगा। पिछले वीक में हमने देखा था कि वीकली सपोर्ट पर बाजार पूरे हफ्ते ट्रेड करता रहा। इस वीक में फिर से वीकली सपोर्ट ने बाजार को संभाल लिया, बाजार वहां पर आकर रुक गया। डे कैंडल्स में अगर आपको पोजिशनली बाजार को देखना है, जो मैंने उस दिन आपको वीडियो दिया था, डे कैंडल्स में फिर से आपको यहाँ पर टॉप पर ही एक वापस से टॉप पर ही एक बेरिश काइंड ऑफ इंगल्फिंग देखने के लिए मिलेगी। बेरिश इंगल्फिंग अगले दिन बाजार को क्या देती है? बेरिश इंगल्फिंग कई बार अगले दिन बाजार को क्या देती है? एक गैप अप ओपनिंग देती है, एक गैप अप ओपनिंग देती है। बाजार थोड़ा सा ऊपर होके खुलता है नेक्स्ट डे बेरिश इंगल्फिंग के कारण। तो बेरिश इंगल्फिंग, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार हो सकता है कि कल के दिन में थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे, और गैप अप ओपनिंग दी भी, क्योंकि एकदम टॉप पे बेरिश इंगल्फिंग नहीं है, थोड़ा सा टॉप से नीचे गैप अप ओपनिंग दी भी, तो बाजार हमको कहां तक दिखाई दे सकता है? बाजार हमको इस वीकली रेंज के टॉप तक दिखाई दे सकता है। वीकली रेंज का टॉप कितना है? वीकली रेंज का टॉप है 18,800 एंड दैट वुड बी अ चांस टू सेल इन फ्यूचर, शॉर्ट इन फ्यूचर। ठीक है, उसके दो तरीके हैं पता करने के कि कहां तक दिखाई देगा। उन दोनों तरीकों के, उस तरीके के बारे में बता देता हूं। ये एक चीज बड़ी बेहतरीन सी है, इसको समझ लीजिए। ये एक चीज बड़ी बेहतरीन सी है, इसको समझ लीजिए। यानी कि यहाँ पर इससे ठीक 2 कैंडल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक 2 कैंडल पहले की। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं पोजिशनली कैंडल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं पोजिशनल निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 2 कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं,
एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। ये अपने आप में एक कैंडलस्टिक पैटर्न में पैटर्न है। बाजार टॉप से थोड़ा सा फॉल आया है, थोड़ा सा फॉल आने के बाद एक एक छोटा सा स्लाइट सा एक छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश रैली। हालांकि ये क्लास कैंडलस्टिक की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग पोजिशनल निफ्टी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि गैप अप ओपनिंग होगा, कहाँ तक होगा, कहाँ से फिर फॉल देखने के लिए मिलेगा, ये जजमेंट आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये दिखाई दे रहा है हमको एक रेड कलर का कैंडल और एक ग्रीन कलर का कैंडल। रेड कलर की कैंडल की लेंथ कितनी है? लेंथ का मतलब उसके हाई लो के बीच का डिफरेंस कितना है? से 664 और 410। 664 और 410 मतलब ऑलमोस्ट 410, 510, 610, 250 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। इसके लिए हम लोग एक इंडिया टूर कैलकुलेटर है। इंडिया टूर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन को आप भी समझ लीजिए, और इस कैलकुलेशन को हम लोग डिटेल्ड ड्यूरिंग द मॉर्निंग क्लासेस, जब हम लोग वीआईटी क्लासेस करते हैं वर्चुअल इंडिया टूर की, तो वर्चुअल इंडिया टूर में हम लोग इस कैलकुलेशन को डिटेल्ड करते हैं। अभी फिलहाल इस कैलकुलेशन को इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अपकमिंग डेज में जो बाजार में टॉप आएगा और जिस टॉप से हमको बाजार में बिकवाली करने का मौका मिलेगा, वो टॉप की वैल्यूएशन में कर रहा हूँ। 18,668 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वैल्यू, और 668 ये भी अपने आप में एक यूनिक कैलकुलेटर है जो हमारा इंडिया टूर कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर इतना यूनिक है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना, कैंडलस्टिक पैटर्न में लोग बुलिश बेरिश तो करते रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करना किसी के बस की बात नहीं होती कि क्या एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं। अच्छा, और 18,528 क्या कहलाता है? 18,528 कहलाता है हमारा सपोर्ट। अब यहां पर हमको क्या हाई दिखाई देता है? इसमें टारगेट देखिए, इसका जो टारगेट दिखाई दे रहा है 18,808, 808। अब देखिए क्यों बोला मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न कितना कारगर होता है। एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको वीकली रेंज की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? एलटीपी कैलकुलेटर पर वीकली रेंज की वैल्यू दिखाई दे रही है 18,800। इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो टॉप दिखाई दे रहा है, टारगेट दिखाई दे रहा है, वो कितना दिखाई दे रहा है? 808। यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली? ये वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट किया? इन दोनों कैंडल्स की वजह से कैलकुलेट किया। कौन सी दोनों कैंडल्स की वजह से? मैं दिखा दे रहा हूं, ये दिखा दे रहा हूं। ये भी मेरी अपनी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है जो मैंने बनाई है कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर के, जो अपने आप में बेहद कारगर होती है, जबरदस्त काम करती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न, इन दोनों को लेकर के मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट किया। 808 कैलकुलेटर ऑलरेडी अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री है, मैनुअल वैल्यू डालनी पड़ती है, एब्सोल्युटली फ्री है सबके लिए, है ना। यूज कैसे करते हैं वो मैं जनरली वर्चुअल इंडिया टूर के क्लासेस में यानी मॉर्निंग क्लासेस में डिस्कशन करता हूं, क्योंकि वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम लोग क्लासेस करते हैं। वर्चुअल इंडिया टूर की क्लासेस सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता है, सबको अलाउड नहीं है, सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता है जो कम्युनिटी क्लासेस में कंटिन्यूअस प्रॉफिट बना रहा है। जो लोग अभी फिलहाल लॉसेस कर रहे हैं या जो लोग अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वीआईटी की क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते। तब तक नहीं ज्वाइन कर सकते जब तक आप कंटिन्यूअस स्टीडियस प्रॉफिट ना बनाने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हम बाजार में सीखने पर फोकस करें, ना कि फीस देके दूसरा कोर्स ज्वाइन करने पर फोकस करें। आप सीखिए, प्रॉपर सीखिए, तब तक सीखिए जब तक कि आप पैसा ना बनाने लगे। जब आप लगातार पैसा बनाने लगेंगे तो फिर, तो इस वीक में 800 की रेंज अपने आप में एक बेहतरीन रेजिस्टेंस हो सकती है, और बाजार ऑलरेडी अपने सपोर्ट पर खड़ा है। तो इस पूरे वीक की रेंज हमको दिखाई दे रही है, 800 टॉप दिखाई दे रहा है इस वीक का, और 400 इस वीक का बॉटम दिखाई दे रहा है, 400। तो जो लोग राइटिंग करने वाले हैं वो लोग 800 के ऊपर का कॉल बेच सकते हैं, जो लोग बाइंग करने वाले हैं वो 400 के नीचे का पुट बेच सकते हैं, और इनको बेच करके ढेर सारा टाइम वैल्यू वाला पैसा कमा सकते हैं, ढेर सारा टाइम वैल्यू वाला पैसा कमा सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं, सॉरी, अब यहां से बात करते हैं हम लोग आगे की अगली बात हमने जो कल क्लास की थी उसमें हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को लेकर के जो वैल्यूएशन होती है, जो डिफरेंसेस आते हैं, जो घूमता है बाजार, जो वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम का कॉन्सेप्ट है, उस वजह से कितनी वैल्यूज हमको मिलती है, मतलब किस कंडीशन में वीक टुवर्ड्स टॉप होता है और किस कंडीशन में वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है। आज की सिचुएशन एक बड़ी मजेदार थी, जिस सिचुएशन को देखना बेहद जरूरी है। हम लोग चलते हैं 10 AM पर
10 बजे सुबह और 10 बजे सुबह आज की सिचुएशन को देखते हैं और उसी में से एक एग्जांपल हमको मिल जाएगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो सपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट तो अपने आप में स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो ओपन इंटरेस्ट का है, ना कि वॉल्यूम का है। जब रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का है तो ओपन इंटरेस्ट चूंकि WTT है, इसलिए रेजिस्टेंस भी WTT कहलाएगा, ना कि WTB या स्ट्रांग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट का खेल है, वॉल्यूम का खेल नहीं है। आज के दिन में, आज के दिन में वॉल्यूम नहीं खेल कर रही है, आज के दिन में OI खेल कर रहा है। थोड़ी देर बाद, लगभग 11 बजे के आसपास, थोड़ी देर बाद ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गई। लेकिन इस वॉल्यूम के वीक टुवर्ड्स बॉटम होने से हमको क्या है कि रेजिस्टेंस को हम वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहेंगे, सिर्फ OI ही वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए रेजिस्टेंस को हम वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहेंगे, बॉटम नहीं कहेंगे। हाँ, हमको दिख जरूर रहा है कि ये वॉल्यूम पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो इन सारी बातों के लिए पिछली क्लास का वीडियो जरूर देखिए कि कौन कौन सी कंडीशंस वीक टुवर्ड टॉप की होती हैं और कौन कौन सी कंडीशंस वीक टुवर्ड्स बॉटम की होती हैं। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की? आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमको हमेशा बाजार का रास्ता दिखाती है और सटीक रास्ता दिखाती है कि किस डायरेक्शन में इस बाजार को चलना है, कौन सी डायरेक्शन में आज बाजार ये हमको ट्रेड देगा। तो सटीक डायरेक्शन, एकदम सटीक डायरेक्शन दिखाती है। कैसे हम लोग देखते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियोज हैं, उन 9 सिनेरियोज को हमको समझना है। कहां दिखाई देता है वो 9 सिनेरियोज? आपके ही ऑप्शन चेन में ये सामने देखिए COA करके लिखा हुआ है, यही COA चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो है। मैंने आपको बताया था ये बात, मैंने आपको ये बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर वॉल्यूम या वाई दोनों में से किसी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जिसका भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम को हम लोग देख रहे हैं, वॉल्यूम हमको क्या दिखाई दे रही है? WTT। एरो हम खींचेंगे, नीचे की तरफ का एरो आया तो उसको हम लोग WTT कहेंगे, ऊपर की तरफ का एरो गया तो उसको हम लोग WTB कहेंगे। तो WTT दिखाई दे रही है। इस WTT का मतलब क्या हुआ? इस WTT का मतलब ये हुआ कि बाजार अपने वीकली ये वॉल्यूम जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब इसको COA पर कैसे जजमेंट करते हैं और कैसे समझते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। COA के टोटल 9 सिनेरियोज है। अब इनको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है नीचे की तरफ एरो, पहला पहला कॉलम देखिए, नीचे की तरफ एरो का मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप, ऊपर की तरफ का एरो का मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये बात पहली बात हो गई। दूसरा, ट्रेडिंग एट EDS गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर EOS है यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और ट्रेडिंग एट EOS यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब यहां पर हम अकेले सपोर्ट या अकेले रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं मार्केट में, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं मार्केट में? अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोड़ी के बारे में बात करें कि दोनों मिल के बाजार को कैसे घुमाने वाली हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोनों मिल के बाजार को कैसे घुमाने वाली है? अगर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो, निफ्टी यहां पर हम लोग यहां पर सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स ओपन कर लेते हैं और सिनेरियो को मैच कराने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिनेरियो में क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वाले स्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज, ACC, अंबुजा सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, अतुल। ये काम सब जगह ऐसा ही करेगा, चाहे आप स्टॉक्स में बात करें, चाहे आप निफ्टी में बात करें, चाहे आप बैंक निफ्टी में बात करें, बस अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। चलिए, सिप्ला, कोल इंडिया, कोफोर्स, गोलपाल, इस तरफ से भी ओपन कर लीजिए। ABB, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अमर राजा बैटरी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल, कमिंस इंडिया, आइशर मोटर्स, हीरो मोटो, IGL, IRCTC। कुछ एक स्टॉक्स मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए, इन स्टॉक्स को हम लोग देखेंगे। आई थिंक इसमें 9 के 9 सिनेरियोज मिल जाएंगे। पहला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1, सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो। यहाँ रेजिस्टेंस को देखिए, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जरूर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऐसा रेजिस्टेंस स्ट्रांग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करेगा तो दोनों को जाना पड़ेगा, करीब आने की कोशिश करेगा तो सिर्फ एक को आना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है और ये WTB है। तो एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। ऐसे केस में इस स्टॉक में हम क्या करेंगे, हम लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से पता चल जाएगा। अब इसमें ढूंढिए कौन सा सिनेरियो है। ये सिनेरियो नंबर कौन सा है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग,
सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि सिनेरियो नंबर 3। ऐसे स्टॉक में हमको क्या करना है, दिन भर पुट खरीदना है, बॉटम से कोई खरीदारी नहीं करनी है, सिर्फ पुट की खरीदारी करनी है। चलिए अगले सिनेरियो को हम पहचानते हैं। अगला सिनेरियो क्या है, अगले सिनेरियो में देखिए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है, रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रांग है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों 2700 पर है और वो कहीं भी ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। सपोर्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, ओआई जरूर दिखाई दे रही है जो कि वॉल्यूम के पीछे पीछे आ रही है, लेकिन बेसिकली सपोर्ट अपने आप में क्या है, स्ट्रांग है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, बताइए कौन सा सिनेरियो नंबर है। सिनेरियो को ध्यान से देखिए, सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 1 में क्या कर सकते हैं हम लोग, हर बॉटम से कॉल की खरीदारी और हर टॉप से पुट की खरीदारी की जा सकती है। हर बॉटम से कॉल की खरीदारी और हर टॉप से पुट की खरीदारी की जा सकती है। दोनों तरफ लिखा हुआ है सीपी, जिसमें दोनों तरफ लिखा हुआ है इसमें दोनों तरफ से ट्रेड, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है जो ट्रेड लिखा हुआ है बस हम लोग वही ट्रेड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला स्टॉक, अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, यानी कि सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, बॉटम से कॉल खरीदिए, टॉप से पुट खरीदिए, बढ़िया दिखाई देगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें। अंबुजा सीमेंट के बाद कौन सा स्टॉक आता है, अंबुजा सीमेंट के बाद जो स्टॉक आ रहा है उस स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, पहले तो आप ये बताइए। जो इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है वही रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है नहीं, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो ओपन इंटरेस्ट का, लेकिन चूंकि वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट को डबल क्रॉस करके और करीब जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये वॉल्यूम क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। और ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस, बताइए कौन सा सिनेरियो नंबर है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। सिनेरियो नंबर 4 देखिए, 4 नंबर है ना एग्जैक्टली। तो 4 नंबर में हमको क्या खरीदना है, 4 नंबर में हमको क्या खरीदना है, 4 नंबर में हमको पुट खरीदना है, हर टॉप से पुट की खरीदारी करनी है। चलिए अगला अगला स्टॉक देखते हैं। अगले स्टॉक में कैसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ऐसे सिनेरियो आपको दिन में मैच करने हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो। इसमें देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बताइए जरा कौन सा सिनेरियो है ये सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर क्या है, सिनेरियो नंबर 1, पहले नंबर का सिनेरियो, जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट भी क्या है, अपने आप में स्ट्रांग है। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगला कौन सा स्टॉक है, अतुल। अतुल की तो हमने बात कर ली। अतुल के बाद कौन सा स्टॉक है, अतुल के बाद ये बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, ध्यान से देख लीजिए, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। अगर आपको लगता हो कि मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है तो आप पॉज कर लीजिए, प्लेबैक स्पीड को स्लो कर लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, कौन सा सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1, जहां पर कॉल भी खरीद सकते हो और पुट भी खरीद सकते हैं। टॉप मिलने पर पुट खरीदेंगे, बॉटम मिलने पर कॉल खरीदेंगे। चलिए अगला स्टॉक देखिए, अगला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन को बेहद ध्यान से देखिए, बायोकॉन में हमको रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कौन सा सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर हो गया, सिनेरियो नंबर हो गया 5, जहां पर हमको हर बॉटम से कॉल की खरीदारी करनी है, हर बॉटम से कॉल की खरीदारी करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बॉटम या हर टॉप, हर बॉटम या हर टॉप। यहां पर देखिए कौन सा स्टॉक है, सिप्ला, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। ऐसे केस में हम हर टॉप से बिकवाली करेंगे। कैसे पता चलेगा, वो हमको ऐसे पता चलेगा, सिनेरियो नंबर 3 से, सपोर्ट स्ट्रांग, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सिनेरियो नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कौन सा स्टॉक है। अगला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ये कौन सा सिनेरियो हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ऐसा सिनेरियो हो गया सिनेरियो नंबर 9। सिनेरियो नंबर 9 कैसा हो गया, अनप्रेडिक्टेबल। यहां पर हम बाजार को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला सिनेरियो देखिए बजाज ऑटो के बाद, यहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, कोल इंडिया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम फिर से यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि ये वाला, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, यानी कि ये वाला सिनेरियो नंबर 3, यानी कि हर टॉप से बिकवाली करना है और बेसिकली पैसा बनाना है। चलिए अगला सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो कौन सा है, कोफोर्ज। कोफोर्ज में क्या है, कोफोर्ज में सपोर्ट साइड में थोड़ा सा स्लाइड सा कंफ्यूजन टाइप का दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ वीक टुवर्ड्स टॉप, वॉल्यूम ओआई दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि ये डीप इन द मनी आ रही है तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं डालती है। तो सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, इसमें हम लोग कॉल और पुट दोनों की खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अगली बात करिए, अगली बात देखिए कौन सा सिनेरियो है, अगली बात है कोपाल, कोलपाल।
कोल पॉल को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। कोल पॉल में हमको कैसा दिखाई दे रहा है? कोल पॉल में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1640 का, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1700 का, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब ये हैविली फॉल का संकेत है। ये है सिनेरियो नंबर 6। सिनेरियो नंबर 6, सिनेरियो नंबर 6। अगला अगला सिनेरियो देखिए, अगला सिनेरियो है एबीबी। एबीबी में देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप। ये कौन सा सिनेरियो है? सिनेरियो नंबर 7, यानी कि ये हैविली बुलिश रन, बुल रन की तैयारी है। ऐसे में हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चलिए। और अगला सिनेरियो देखिए, अगला क्या है? एबीएफआरएल, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, फिर से बुल रन की तैयारी, हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चलिए। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे? हर एक स्टॉक में सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 से मैच करा लेंगे और उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को देखेंगे। अब इस सिनेरियो में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है। प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी आती है कि कोई भी स्टॉक वीक टुवर्ड्स टॉप से वीक टुवर्ड्स बॉटम टाइप ऑफ दिखने लगता है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी होती है ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। उसको मैं हिस्टोरिकल डेटा उस तरह का ढूंढ के लेके आऊंगा आपके लिए उस दिन का, और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक बार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था तो वो एक बार जब जैसे टॉप पे शिफ्ट होगा ना, वो आपको ऑटोमेटिकली वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देने लगेगा। तो कैसा दिखाई देगा? तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें ये बात करेंगे अगली वीडियो में हम लोग। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, अगली क्लास का इंतजार करिए। अगली क्लास में हम लोग ये वाली बात करेंगे और इस वाली बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास की वीडियो भी आपको कल यानी कि सैटरडे को मिलेगी। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और कल ही हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में भी सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को वॉइस नोट के साथ और कल क्लास की वीडियो में ये सिनेरियो देखने के लिए कि वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम जब एक बार पूरा कर लेता है अपना सिनेरियो तो बाजार का क्या होता है, और उसके नियम भी लिखने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग। गुड बाय सभी को, शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि सभी को।